ट्रंप को फंसाकर नेतन्याहू भाग निकला। ईरान पर जमीनी फौज उतारने से इनकार कर दिया। इसराइल को फौज में शदीद कमी का सामना। कभी धमकियां, कभी मुज़ाकरात, कभी जंग बंदी। अमेरिका खुद की बनाई हुई जंग में खुद ही फंस गया। फैसलों में तजाद, इसराइल भी साथ छोड़ने लगा। नेतन्याहू अमेरिकी सदर को जंग में फंसाकर खुद भागने की तैयारी करने लगा। ईरान के खिलाफ जमीनी फौज भेजने से इनकार कर दिया। ईरान इसराइल अमेरिका जंग को 1 महीने से ज्यादा गुजर गया, लेकिन अमेरिकी सदर ताहाल कोई टारगेट हासिल नहीं कर सके। जंगी जराइम तो बहुत कर लिए, मगर ना तो रेजीम चेंज हो सकी और ना ही मिसाइलों की परवाज रुक सकी। अब ट्रंप खुद को बचाने के लिए नई धमकियां देने लगे हैं। कभी वो जंग बंदी की बातें करते हैं, अगले ही लम्हे मजीद फौजी उतारने का ऐलान करते हैं। कभी जीत के दावे करते हैं तो अगले ही लम्हे मजीद कार्रवाइयों का इंदिया भी दे देते हैं। यूरोपीय ममालिक का साथ न देने के बाद अमेरिका के लिए नई मुश्किल खड़ी हो गई। अमेरिकी सदर अब ईरान पर जमीनी एक्शन करने का इंदिया दे रहे हैं, लेकिन ऐसे में अब तो ट्रंप को फंसवाने वाला नेतन्याहू खुद भी भागने की तैयारी कर रहा है। अपने मुल्क में होने वाली तबाही और शहरियों के दबाव के बायस नेतन्याहू भी ट्रंप से कनी कतराने लगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल में हुई तबाही और ईरान के हाथों पिटाई के बाद अब इसराइली सियासी रहनुमा रोने लगे हैं, जबकि आर्मी चीफ भी अहलकार न होने का दुखड़ा सुना रहे हैं। खबरें तो ये भी हैं कि इसराइली फौजियों ने लड़ने से ही इनकार कर दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, सेंसरशिप के बावजूद इसराइल से खबरें आ रही हैं कि ईरान ने इन्हें अरबों डॉलर का नुकसान भी पहुंचाया है, जो नेतन्याहू से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ईरान खौफजदा नेतन्याहू का कहना है कि ईरान के खिलाफ अहदाफ मुआहदे से भी हासिल किए जा सकते हैं, लेकिन अमरीकी सदर ने अभी 13,000 मजीद अहदाफ को हासिल करने का ऐलान किया है। ट्रंप ने यह भी वाज़ेह ऐलान किया कि वो आबदाए हुर्मुज़ समेत ईरान के तेल के ज़खायर पर कब्जे की ख्वाहिश रखते हैं। उधर इसराइल दावा कर रहा है कि वो ईरान और हिजबुल्लाह के खिलाफ मुसलसल कार्रवाइयां कर रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और कहानी सुना रही है। अब सवाल यह है कि मुज़ाकरात की आड़ में क्या अमेरिका एक ऐसी जंग में कदम रखने जा रहा है जहां ना वाज़ेह हिकमत अमली है, ना इत्तेहादियों का मुकम्मल एतमाद, या फिर ये सब सिर्फ दबाव बढ़ाने के हरबे हैं जिसमें अमेरिका खुद ही जाल में उलझ चुका है। हालात को देखें तो ऐसा लगता है कि सुपर पावर की पोजीशन कुछ ज्यादा सुपर नजर नहीं आ रही, जबकि इसे इस जंग में धकेलने वाले खुद भी फरार हो चुके हैं।